हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शांत कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन चालू करने वाले हैं, दैट इज़ सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग इज़ वन थिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे के क्वेश्चंस में। एंड ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम कुछ अलग अलग टाइप के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आज बस हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में, ये है क्या, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो सॉर्टिंग इज़ वन थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से एकदम एक एक चीज़ क्लियर करके चलना है, यहाँ कहाँ पे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉर्टिंग के पहले जो असाइनमेंट दिए थे पिछली वीडियो में, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये पिछली वीडियो का ये रहा असाइनमेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन, और मैंने आपको कहा था इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है इस फंक्शन में, कि एक फंक्शन में हम एक इंटीजर पास कर रहे हैं n, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये पहले तो ये बेस केस है कि इफ़ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ठीक है, ये बेस केस। और उसके बाद ये फंक्शन क्या कर रहा है कि रिटर्न फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या होगा, कुछ इस तरह फंक्शन को मैं f लिख दे रहा हूँ, तो लेट्स से f ऑफ n है। ठीक है, तो f ऑफ n किन दो चीज़ों को कॉल कर रहा है, f ऑफ n-1 एंड अगेन f ऑफ n-1। फिर f ऑफ n-1 वापस किन दो चीज़ों को कॉल करेगा, f ऑफ n-2 एंड यहाँ पे भी f ऑफ n-2, राइट। ये भी वैसे ही दो चीज़ n-2 को कॉल करेगा, अगेन ये n-2 भी वापस कॉल करेगा f ऑफ n-3। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, f ऑफ 0 तक जाएगा, राइट। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए क्या करोगे आप रिकर्जन का प्रोग्राम में, कि आप स्टैक स्पेस देखते हो ना। रिकर्जन में क्या होता है, स्टैक स्पेस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई f ऑफ n कॉल हुआ होगा, अब ये कॉल करेगा f ऑफ n-1 और फिर अगेन f ऑफ n-1। ठीक है, तो अब सबसे पहले होगा क्या कि ये n-1 वापस से कॉल करेगा n-2 को। ठीक है, फिर n-2 वापस से कॉल करेगा n-3 को। इस तरह से करते करते जो लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है आपको बस एक सिंगल गो में, वो कितना n लेंथ का होगा। ऐसे करते करते f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ 0 जैसे ही आएगा वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे भले ही यहाँ पे बहुत सारे कॉल होंगे, ये बहुत बड़ा ट्री बनेगा, दैट इज़ ओके, बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है, ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एट मैक्स n फंक्शंस एक दूसरे का वेट करेंगे, n-1 का, n-2 का, n-2 n-3 का। सो एट मैक्स एक टाइम पे कितने फंक्शन वेट कर रहे हैं, उतना ही आपका स्टैक स्पेस होगा। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, समझ में आता है ये चीज़, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग ये इस ट्री का हाइट कितना होगा, इस ट्री का हाइट हो जाएगा n, तो इसे यहाँ की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। तो अब हम चालू करते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है कि यार आपको सॉर्टिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर एरे का सॉर्टिंग होता है, बट हम मोस्टली इंटीजर एरे का बात करेंगे, बट स्ट्रिंग का सॉर्टिंग भी होता है। तो ठीक है, तो सॉर्टिंग दो ही तरीके से हो गया, तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। लाइक आप देख सकते हो जैसे ये एरे है ना, 2 1 3 4 2 1 4 3 सॉरी। ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड एरे है। अब सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लाइक इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है ना, इधर से इधर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, राइट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 2 1 4 3, तो सबसे छोटा क्या है 1, देन 2, देन 3, देन 4। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो सॉर्टिंग होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों एक दूसरे का एरे का रिवर्स होगा, राइट। चलो ठीक है, अब कुछ पैरामीटर जो कि हम हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे, हम 3 तरह का केस बात करेंगे कि भाई बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसी भी एल्गोरिथम का, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसी भी एल्गोरिथम का, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किसी भी एल्गोरिथम का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि यार मतलब मैक्स टू मैक्स ही कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस, लेकिन हालांकि आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम का, आगे हम जितने भी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन कम्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना स्पेस लेगा। ठीक है, देन कम्स स्टेबल एल्गोरिथम और अनस्टेबल एल्गोरिथम, तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड देन कम्स इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये भी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी वाला ना, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो ये रहा स्टेबल एंड अनस्टेबल एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लेट से आपके पास एक एरे था, ये जो ये आपका इनिशियल एरे है, अनसॉर्टेड एरे। ठीक है,
58983, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं 8 डैश और इसको हम बोल देते हैं 8 डबल डैश, ठीक है। तो अगर ये 8 डैश और 8 डबल डैश, लाइक इसका रिलेटिव ऑर्डर आपका इनिशियल एरे, जो इनिशियल एरे आपको गिवन एरे है उसमें क्या है, अगर क्योंकि जो ये देखो 8 तो सेम ही है, 8 इधर है उधर है, बात बराबर है, बट जो आगे वाला 8 है अगर वो सॉर्ट होने के बाद आगे रह गया, लाइक रिलेटिव ऑर्डर सेम रहा जो वैल्यूज़ का, यानी कि यहाँ पे 8 डैश आ गया और यहाँ पे 8 डबल डैश आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेबल है, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेबल है। वही अगर आप देखो कि ये 8 डैश था और ये 8 डबल डैश था, बट शॉर्ट होने के बाद क्या हुआ कि इसका रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब 8 डैश 8 डबल डैश के पहले आना चाहिए था, बट अब ये शॉर्ट होने के बाद में आ गया, ठीक है। यहाँ पे 8 डैश आ गया, यहाँ पे 8 डबल डैश आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि ये अनस्टेबल एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि भाई बताओ ये एल्गोरिथम स्टेबल था या अनस्टेबल, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काफ़ी लोग ये आंसर नहीं कर पाते हैं, तो इसको एक बार के लिए याद रखना। मतलब आपसे सॉर्टिंग में यही पूछेंगे कि यार ये स्टेबल है कि नहीं, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कि नहीं। अच्छा, इन प्लेस क्या होता है वो इस मतलब आपको मैं एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप खुद से ढूंढो कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबल है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है देखना, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना आप लोग, और ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ये कुछ अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, ठीक है। अपन धीरे धीरे एक एक करके हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे इसको। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। तो ये इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो है इनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये तीनों इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है। ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स काफ़ी ठीक है। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट बता ही चुका हूँ, ठीक है। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है क्या नहीं, ये आपको ढंग से करना है, और ठीक है। तो आपको एक सॉर्टिंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा ना कि बेसिकली क्या होता है सॉर्टिंग, कैसे काम करता है और क्या क्या पैरामीटर्स जो कि हमें ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।